वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स पहले चैप्टर में तीसरा टॉपिक्स, जिसका नाम है दर्पण। बच्चों, दर्पण क्या होता है आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, जब किसी पारदर्शी कांच, यहाँ पे देखिए ये एक पारदर्शी कांच है, ठीक है। जब किसी पारदर्शी का मतलब ऐसा कांच जिसके हम एक तरफ से दूसरे तरफ का भाग देख सकते हैं। जब किसी पारदर्शी कांच के एक तरफ मतलब किसी भी भाग में एक तरफ आप रेड ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड की कलई कर देते हैं तो वह दर्पण बन जाता है। मतलब दर्पण क्या है? दर्पण एक पारदर्शी कांच के एक तरफ किया गया कलई होता है। ध्यान दीजिए कि दर्पण क्या है। दर्पण जब किसी हम पारदर्शी कांच के एक भाग में या एक तरफ, जब किसी हम पारदर्शी कांच के एक भाग में या एक तरफ रेड ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड की कलई कर देते हैं तो वह दर्पण कहलाता है। देखिए बच्चों, यह पारदर्शी कांच है। अभी इस पार से उस पार डायरेक्ट दिख रहा है आपको जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन जब हम इस पारदर्शी कांच के एक तरफ या एक भाग माने पीछे की साइड हमने क्या कर दी? कलई कर दी। कलई क्या होता है बच्चों? एक विशेष प्रकार से किया गया पेंट होता है। डायरेक्ट इस विधि में हम किसी भी वस्तु को डायरेक्ट पेंट नहीं करते, विशेष प्रकार से पेंट किया जाता है और उसी विशेष प्रकार के पेंट को हम कलई कहते हैं, ठीक है। दर्पण बनाते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें कलई की जाती है, ना कि पेंट। पेंट में क्या होता है बच्चों? अगर हम पारदर्शी कांच के एक तरफ पेंट कर दें तो हमें उस तरफ का पेंट दिखाई देने लगता है, तब वो दर्पण नहीं बन पाता है, ठीक है। हल्का दर्पण की क्वालिटी आती है लेकिन पूर्ण दर्पण वह नहीं रहता है, इसलिए हम विशेष प्रकार से पेंट करते हैं और वह पेंट होता है रेड ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड का। किसका होता है बच्चों? रेड ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड का। तो हमने जब पेंट कर दिया तो ये आपका एक दर्पण बना है। देखो बाहर लिखा गया ए, तो कांच के अंदर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? ए, जिसके पीछे तरफ क्या है? कलई किया गया भाग है। ध्यान दो, इसका सामने वाला भाग परावर्तक भाग कहलाता है और जिधर पेंट किया जाता है वह अपवर्तक भाग कहलाता है। एक बार ध्यान दीजिए बच्चों कि जहाँ से हमें दिखाई देता है या हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, हमारा फोटो दिखाई देता है, वह होता है परावर्तक भाग, और जिधर पेंट होता है, कलई की जाती है, वह भाग होता है अपवर्तक भाग, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, यह आपका एक परावर्तक भाग बनाया गया है। देखिए बच्चों, यह आपका एक दर्पण है और इस दर्पण में जैसे ही लाइट आती है यहाँ से टकरा के यहाँ चली जाती है। दर्पण का मतलब होता है कि प्रकाश किरण का दर्पण पे टकराना और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाना। दर्पण बनता कैसे है बच्चों? जब हम पारदर्शी कांच के एक तरफ कलई कर देते, ये आपका एक पारदर्शी कांच है, इसके एक तरफ हमने क्या कर दी? कलई कर दी, तो वह क्या बन गया? दर्पण। दर्पण का मतलब आपके घर में रखा हुआ आईना। बच्चों आइए पढ़ते हैं अब दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए बच्चों, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर, और एक होता है गोलीय दर्पण, जिसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है बच्चों। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं देखते हैं। तो वह दर्पण या वह कांच जिसके एक तरफ, ये कोई समतल कांच है जिसके एक तरफ हम क्या कर दें? कलई कर दें, तो वह बन जाता है समतल दर्पण। जब किसी समतल कांच के, ये आपका एक समतल कांच है, इसके एक भाग में कलई कर दिया जाता है तो यह बन जाता है समतल दर्पण। यानी कि किसी समतल कांच के एक भाग में कलई कर देने पर वह समतल दर्पण बन जाता है। एक बार फिर से समझिए, किसी समतल पारदर्शी कांच के एक भाग में रेड ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड की कलई कर देने पर वह समतल दर्पण कहलाता है। एक बार फिर से समझिए बच्चों, कोई समतल पारदर्शी कांच है आपके पास, यह एक कांच है जो समतल और पारदर्शी है। अब इसके एक भाग में हमने कलई कर दी, पेंट कर दिया, तो वह क्या बन जाता है? समतल दर्पण। समतल कांच के एक तरफ कलई करने पर समतल दर्पण कहलाता है।
दूसरा है बच्चों आपका गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, जब कोई खोखला गोला हो, खोखला गोला माने जैसे फुटबॉल का गेंद होता है वह खोखला होता है, क्रिकेट का गेंद भी अंदर से खोखला होता है। तो जब किसी खोखले गोले को काट दिया जाता है तो इसके दो भाग हो जाते हैं। देखिए बच्चों, एक भाग यह हो गया, दूसरा भाग यह हो गया। अब इन दोनों भागों में हम कलई कर सकते हैं। गोला खोखला है तो कलई नहीं की जा सकती, क्योंकि बाहर से कलई करेंगे तो अंदर वाला हम तो देख ही नहीं सकते। अगर अंदर से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस गोले को क्या करना होगा, काटना होगा। इसलिए सबसे पहले हम इस गोले को काट देते हैं। तो इसके दो भाग बनेंगे, एक भाग ऐसे बनेगा, दूसरा भाग ऐसे। अब इनको बारी बारी से पेंट कर सकते हैं। तो पेंट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप बाहर से करिए या तो आप अंदर से कर दीजिए। ठीक है बच्चों, यानी कि यह एक भाग हो गया, दूसरा भाग यह हो गया। तो दोनों भागों में पेंट करने यानी कलई करने की दो विधियां हैं। पहला बाहर से करिए या दूसरा अंदर से करिए। तो समझ लेते हैं बच्चों, यह एक गोली दर्पण है। गोली कांच है, खोखला गोली कांच है, दर्पण नहीं। अभी दर्पण नहीं हुआ है। जब तक कलई नहीं कर दिया जाता तब तक कांच ही रहता है, पारदर्शी कांच रहता है। कलई करने के बाद वह दर्पण बनता है। तो यह आपका एक कांच है, यह भी आपका एक कांच है। अब इस कांच में, पहले वाले कांच में जिसका नाम एक रखा गया है, दूसरे वाला का नाम दो रख देते हैं। पहले वाले कांच में हम अंदर से कलई कर देते हैं, ठीक है। दूसरे वाले कांच में हम बाहर से कलई कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो जिसमें हम अंदर से कलई किए हैं वह भी दर्पण है, जिसमें हम बाहर से किए हैं वह भी दर्पण है। तो हम पहचानेंगे कैसे इन दोनों गोली दर्पणों को? तो जिसमें हम अंदर से कर दिए हैं उसका नाम रख दिए हम उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और जिसमें हम कलई बाहर से किए हैं उसका नाम रख दिए हमने अवतल दर्पण। तो यानी जब लीजिए आप, तो जब किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग में एक तरफ कलई कर दी जाए, चाहे अंदर करो आप चाहे बाहर, जब किसी कटे हुए खोखले गोले के एक भाग में कलई कर दी जाती है तो वह बना दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अगर कलई अंदर से की जाए, मतलब ये वाला फिगर एक बार फिर से देखिए, यदि कलई अंदर से की जाए माने अंदर से, तो वह बनता है उत्तल दर्पण। और कलई बाहर से कर दी जाए तो वह बनता है अवतल दर्पण। एक बार फिर से सुनिए बच्चों, गोली दर्पण किसे कहते हैं? तो जब किसी खोखले गोले के कटे हुए एक भाग में कलई कर दी जाती है तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, यदि कलई अंदर से की जाती है तो इस प्रकार बना दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। और यदि कलई बाहर से की जाए, यदि कलई बाहर से की जाए, बाहर का मतलब होता है यह आपका एक गोली दर्पण है और इसके बाहरी भाग से कलई कर दी जाती है, तो इस प्रकार बना दर्पण हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। फिर से सुनिए बच्चों, कलई अंदर से की जाए तो उत्तल दर्पण और कलई बाहर से की जाए तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका, देखिए उत्तल दर्पण के उदाहरण, जिसमें हमने कलई कहाँ से किया है? अंदर से किया है। और यह हो गया आपका अवतल दर्पण का उदाहरण, जिसमें हमने कलई बाहर से किया है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे पहला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? यह आपका एक दर्पण है। कैसा दर्पण है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है? यहाँ पर। अब इसे परिभाषित कैसे करेंगे? तो यह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, एक बार फिर से समझिए बच्चों, ये जो गोलीय दर्पण है जिस खोखले गोले का भाग है, कटा हुआ भाग है, उस खोखले गोले के केंद्र को हम इस गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से सुनिए बच्चों कि गोलीय दर्पण, यह आपका गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, एक बार फिर से,
गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से सुनिए बच्चों, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात आती है ध्रुव की। ध्रुव किसे कहते हैं? तो कोई भी गोलीय दर्पण हो उसके मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए, किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, यह एक गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु यह है, इसके मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहा जाता है और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो ध्यान से देखिएगा, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C, यह कोई गोलीय दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र क्या है? ये C है और इसका ध्रुव यहाँ पे P है। इनके बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखिए, किसी गोलीय दर्पण का, यह आपका एक गोलीय दर्पण है, मान लेते हैं यह कोई गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? P है और जिसकी वक्रता केंद्र क्या है? C है। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एक बार फिर से, किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P, ये आपका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एक बार फिर से सुनिए बच्चों, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये बातें समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। तब गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है? तो किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव P, किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अर्थात आप इस तरीके से समझ सकते हैं, यह आपका कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव P है, यह उसका वक्रता केंद्र C है। इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है। अर्थात गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है।